दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुबेर का असली नाम क्या था? उनका बचपन और युवा उम्र अभाव व गरीबी से भरी हुई थी। लिहाजा वो चोर बन गए, चोरियां करने लगे। लेकिन एक दिन उनका भाग्य पलटा, फिर वह धन के देवता बन गए। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। वह नदियों से लेकर समुद्र तक के देवता बन गए। तो उनके जीवन में ऐसा टर्न कैसे आया कि वह चोर से धन वैभव दौलत के स्वामी बन गए? वह जिस घर में पैदा हुए वह साधारण घर था। घर में हमेशा अभाव और दरिद्रता वाली स्थिति बनी रहती थी। जब जीवन मुश्किल हो गया तो उन्होंने चोरी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इसी चोरी के दौरान उनके जीवन ने ऐसा पलटा खाया कि उनके लिए सब कुछ बदल गया। तब उनका असली नाम गुणनिधि था। दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कैसे एक चोर से कुबेर बने? एक नश्वर प्राणी से एक दिव्य प्राणी बनने तक कुबेर की यात्रा सच में दिलचस्प है। एक रात वह चोरी के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुसे। उन्होंने शिव मंदिर से चोरी की कोशिश की। मंदिर के अंदर की रत्नों ने उन्हें मोहित कर लिया। वह उन रत्नों को देखना चाहते थे, इसलिए अंधेरे में दीपक जलाया। अंधेरे में दीपक जलाने की उनकी दृढ़ता ने भगवान शिव को प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें अपने अगले जन्म में धन के देवता बनने का आशीर्वाद दिया। कुबेर थे तो राक्षस, लेकिन दैवी गुणों वाले। अगले जन्म में कुबेर का जन्म ऋषि विश्वा और इलविदा के घर हुआ, जिससे वे एक उल्लेखनीय वंश का हिस्सा बने। हालांकि उनकी अपने सौतेले भाई रावण से बिल्कुल नहीं बनती थी। जहां कुबेर में दैवी गुण थे तो रावण और उसके भाई में राक्षस थे, क्योंकि वह ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी और एक राक्षसी से पैदा हुए थे। उन्हें देवता भी मानते हैं और राक्षसों से ताल्लुक रखने वाला भी। उनकी 3 पैर क्या कहते हैं? बेशक धन के देवता कुबेर को 3 पैरों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि इन तीनों पैरों का प्रतीक है। ये मानव इच्छाओं के प्रतीक होते हैं। पुत्र, धन, शक्ति और प्रसिद्धि मान्यता की इच्छाओं को जाहिर करते हैं। कुछ व्याख्याएं उनके तीनों पैरों को भगवान विष्णु के 3 कदमों से जोड़ते हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन और सांसारिक मामलों में दैवी अधिकारों के साथ एक गहरे संबंध के बारे में बताती है। 8 दांतों की क्या है कहानी? इसके अलावा उनके चित्रों में उन्हें 8 दांतों और एक आंख के साथ भी दिखाते हैं। 8 दांतों की भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि 8 दांत धन या समृद्ध अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों का प्रतीक है, जिनसे कुबेर जुड़े हुए हैं। उनके 8 दांत धन और समृद्धि से जुड़े देवता में तब्दील होने से पहले बुरी आत्माओं से पूर्व प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति को भी जाहिर करते हैं। उनकी एक आंख ही क्यों है? कुबेर को अक्सर सिर्फ एक आंख के साथ दिखाते हैं। इसके पीछे की कहानी पार्वती देवी की एक घटना से जुड़ी है। कुबेर एक बार ईर्ष्यालु हो गए जब उन्होंने पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे देखा। ईर्ष्या के लिए पल भर में उन्होंने वासनापूर्ण नज़र से देखा। पार्वती गुस्सा हो गई, तुरंत उनकी एक आंख खोने का श्राप दे दिया। एक आंख का खोना ईर्ष्या और अनिश्चित इच्छाओं के परिणामों का प्रतीक है। कुबेर को एक पिंगला कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक आंख वाला या एक पीली आंख वाला। पेट क्यों बड़ा है? कुबेर को अक्सर बड़े पेट वाला दिखाते हैं। बड़ा पेट कुबेर की अपार संपत्ति और वैभव का प्रतीक है। कई संस्कृतियों में बड़े पेट को समृद्धि से जोड़ते हैं। कुबेर का पेट भोग विलास और जीवन के सुखों का आनंद लेने की बात दिखाता है। कुबेर को एक बड़े पेट वाले बौने जैसे आकृति के रूप में दिखाते हैं। बड़ा पेट कुबेर को अन्य देवताओं से अलग भी करता है। कुल मिलाकर उनका बड़ा पेट हिंदू पौराणिक कथाओं में धन, प्रचुरता और भौतिक समृद्धि से जुड़ी जटिलताओं का प्रतीक है।